त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी एक वृत्त है उसका त्रिज्या ज्ञात करना है, जिसकी परिधि, जिसका परिधि, जो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा ना, जैसे इस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो इस वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। यानी कि एकर परिधि इसका परिधि, इन दोनों के जोड़ देंगे परिधि, तो जो परिधि, जो लंबाई आएगा वो लंबाई इस वृत्त के परिधि के बराबर है। तो कहता है इसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दो केस बनता है, या तो आप अलग अलग सबको कीजिए या तो एक ही बार सबको कर दीजिए। ठीक है, अलग अलग कहने का मतलब कि ई वृत्त का परिधि एक अलग निकाल लीजिए, फिर ई वृत्त का परिधि अलग निकाल लीजिए, फिर अब लास्ट में बोला एक दोनों के जोड़ के बराबर है तो लास्ट में दोनों को जोड़ दीजिए, या तो एक ही बार में कर दीजिए। देखिए हम एक ही बार में पहले करके दिखाते हैं और अलग में भी करके दिखाएंगे। तो सवाल में क्या बोला कि दोनों प्रश्नानुसार इसी लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों वृत्तों की परिधि का योग बराबर बड़ी वृत्त की परिधि, बड़ी वृत्त की, ये बड़ा वृत्त है, ठीक है, परिधि हो गया ना, परिधि, ठीक है। आप देखिए दोनों वृत्त के परिधि, तो दो गो वृत्त है तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई, तो दो एक में R1 तो एक में R1, दूसरा का में R2, ठीक है। अब बराबर बड़ी है तो बड़ी वाला में बड़ी लिख देते हैं 2 पाई बड़ी R, कोई दिक्कत है ना। आप देखिए इसमें भी 2 पाई, इसमें भी 2 पाई, 2 तो चेंज नहीं होगा मान, पाई का भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो दोनों में बराबर है ना। अगर इसको कॉमन ले लिया जाए 2 पाई को तो ये की बचेगा R1 बचेगा, इसमें क्या बचेगा R2। अब बताइए इधर क्या 2 पाई बड़ी R, तो यो 2 पाई जो है तो बराबर है ना, 2 पाई के है कि नहीं। तो ये 2 पाई और ये 2 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, भाग के रूप में रहता है। अब बचा क्या R1 प्लस R2 बराबर बड़ी R, तो R1 आपका कितना है 19 सेंटीमीटर, R2 कितना है बराबर बड़का गो R, तो 19 और 9 कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। सवाल में यही ना बोला था कि बड़ी त्रिज्या का, सॉरी बड़ी वृत्त का क्या निकालिए त्रिज्या, तो बड़ी वृत्त का त्रिज्या कितना होगा जो बना है 28 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। या तो हम क्या कह रहे थे कि एक का करके निकालने के लिए, तो चलो जैसे कि पहला एक वृत्त है, यहां लिखिएगा पहली वृत्त की परिधि बराबर, इसमें जो है ना इससे आसान ये है, परिधि बराबर 2 पाई R लिखिएगा, तो 2 पाई का मान कितना 22 बटे, क्योंकि यहाँ पे आपको पाई का मान रखना पड़ेगा, नहीं भी रखिएगा तो भी बनेगा। जैसे देखिए 2 पाई और R1 कितना 19 सेंटीमीटर है, 19 दूनी 38 पाई सेंटीमीटर। इस वृत्त का परिधि कितना निकला 38 पाई सेंटीमीटर। एक और वृत्त है, दूसरी वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फॉर्मूला देख के रहेगा 2 पाई R2 का R2 खाली होगा स्क्वायर में, 2 पाई R2 कितना है 9 है, 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। अब सवाल में क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दोनों के परिधि के योग के बराबर ये बड़ा वाला परिधि है, वृत्त बड़ी वृत्त लिख देते हैं, बड़ी वृत्त की परिधि बराबर पहली वृत्त की परिधि, पहली वृत्त की परिधि जोड़ दूसरी वृत्त की परिधि, दूसरी वृत्त की परिधि, तो बड़ी वृत्त की परिधि बराबर है, तो बड़ी वृत्त की परिधि बराबर क्या था 2 पाई बड़ी R। अब पहली वृत्त की परिधि कितना निकाले 38 पाई, दूसरा का कितना निकाले 18 पाई, ये दोनों को क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा,
8 8 16, 3 और 1 4 और 1 5। अब देखिए पाई पाई कट गया, 2 से इसको काटिएगा तो 28, तो आर बराबर 28 सेंटीमीटर आया ना, उतना ही लिख लीजिए। और फिर कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। बस अंतर क्या है, पहले में परिधि का योग था, अब की में क्या क्षेत्रफलों का योग है। दो गो वृत्त है, एक वृत्त एक और वृत्त, ठीक है। अभी दोनों का क्षेत्रफल का योग के बराबर एक और वृत्त है ना। अरे कोई बात नहीं है, मान लीजिए गणित में माना जाता है R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी पहला वृत्त का त्रिज्या जो 8 सेंटीमीटर है और दूसर का वृत्त का त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो इस तीसर का जो बड़का को वृत्त बना है इकर कितना होगा, बस वही काम करेंगे। इधर देखिए ऐसे कैसे 4 कर दिया। आप देखिए ये दोनों के वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, किसका योग, क्षेत्रफलों का योग बराबर बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल, बड़ी वृत्त का। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए दो गो वृत्त में, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या, पाई R1 का स्क्वायर, पहली त्रिज्या का स्क्वायर, जोड़ पाई R2 का स्क्वायर, नहीं बराबर क्या, पाई R बड़ी R का स्क्वायर। अब दोनों में देखिए पाई को एक ही चीज है कि नहीं, तो क्या बचेगा R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर अब बराबर पाई R का स्क्वायर। ई पाई बराबर में कट गया, R1 कितना है 8 है। देखो दूसरा बात क्या होता है, मान रखने में भी गड़बड़ा देते हैं। यहाँ R1 है यानी पहली त्रिज्या, तो पहली त्रिज्या का वैल्यू 8 है, इसलिए इसके जगह पर कितना लिखे। अब इसमें स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका क्या होगा स्क्वायर, जोड़ है तो R2 का स्क्वायर, तो R2 कितना है, तो यहाँ 6 का क्या हो जाएगा अब बराबर में R स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कीजिएगा 8 ही थी, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो R स्क्वायर बराबर यानी R गुना R 2 R होगा, 36 और 64 कितना हो जाएगा। अब 100 को क्या कर सकते हैं 10 गुना 10 लिख सकते हैं। देखिए 2 R बराबर 2 10, इसलिए 1 R बराबर 1 10 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर यानी बड़ी जो त्रिज्या बड़ी जो वृत्त है उसका त्रिज्या कितना होगा 10 सेंटीमीटर। नोट कीजिए थोड़ा जल्दी। कहता आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। तीरंदाजी जानता है कैसा होता है, निशानेबाजी ना, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट चिन्हित है, तो जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास है 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले क्या है, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसकी त्रिज्या कितना निकाले हम लोग 21 सेंटीमीटर, सॉरी 21 सेंटीमीटर नहीं, व्यास है, व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधी होती है, तो 21/2 से इसको भागा दीजिएगा तो 10 10.5 आएगा, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला बताइए फटाफट, बताइए धनाधन। R1 ने बोले जी, R1 का स्क्वायर कितना होता है, यही होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई का मान कितना 22/7। R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 10.5, दशमलव आकर के गड़बड़ा दिया है, नहीं तो इजी होता। देखिए कटेगा क्या, कट जाएगा, 15 7 कितना होता है 75 से 7 का 7 और 7 से इसको काटिएगा 7 का 7 और 7 5 35, 1.5 बार में कट जाएगा, बचा कितना 22 गुने 1.5 गुने 10.5। अब देखिए 22 गुने इसको कीजिएगा कितना होगा
देखिए यहाँ गुना कर रहे हैं, 1.5 दूनी 3, फिर 1.5 दूनी 3, कितना हो जाएगा 0 3 3, एक अंक के बाद दशमलव यानी 33 आएगा। कितना आएगा, ये दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा 33। अब 33 गुना कितना कीजिएगा, ये 10.5, 5 3 15, 315, फिर 315 ही होगा, 5 6 4 3, एक अंक के बाद 346 आता है। कितना आता है 346.5 सेंटीमीटर न सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अब किसका निकालना है, रेड वाले का, ये क्षेत्रफल निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो छल्ला टाइप का है कि नहीं है, तब इसमें क्या लिखेंगे, रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, रेड वाले भाग का भाग में लिखिए। तो इसमें देखिए रेड वाले भाग में जो एक R1 तो पता ही है कितना है, R1 देखो ही, तो R2 कितना हो जाएगा, ये R2 यहां से यहां तक, R2 कितना हो जाएगा, ये यहां से यहां तक जुड़ जाएगा ना, R1 में जुड़ जाएगा यहां से यहां का चौड़ैया, R1 जो 10.5 सेंटीमीटर, R1 कितना है 10.5 है, और जोड़ 10.5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब निकाल दीजिए इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बताइए, पाई बढ़ की त्रिज्या में छोटकी त्रिज्या घटता है, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का 22/7 होगा, गुना R2 कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, इसको सजा लीजिए आसान होगा बनाने में, R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1, 22/7 गुना R2 कितना है 21, और जोड़ेंगे कितना 10.5 को, R1 तो 10.5 है ना, है R2 है आपका 21 और R1 है 10.5, ये कितना हो जाएगा 22/7 गुना, ये जोड़िएगा कितना हो जाएगा 1 आदू 1 3, 31.5 हो जाएगा। आई घटा दीजिएगा तो 1.5, इसको अभी काटे थे कितना बार में 1.5 बार में, एक प्लस पॉइंट क्या है जानता, इस सब चीज हम आएगा, जितना बनाते जाइएगा ना 1.5 सब में आते जाएगा, शायद देख लीजिएगा, और नहीं भी आ सकता है। आप गुना कर लीजिए, इतना गुना इतना किया था, अभी कितना आया था 33 ना आया था, अब फिर इसमें गुना करेंगे 31.5, 5 3 15 के पास बाकी 1 3 का 3 और 1 6, 3 3 9, फिर 965 होगा, ये 5 11 9 6 15 1 16 और 9 1 10, एक अंक के बाद 10.61.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। आगे आप लोग बना के लाइएगा। प्रश्नावली 12.1 का 4 नंबर सवाल है, कहता किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यानी का पहिए का व्यास है, पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जो है फॉर्मूला जो लिखे है त्रिज्या में, इसीलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हमारा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर क्या कहता है कि यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कार का चाल, कार की चाल कितना है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड से चल रहा है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएंगे, तो 10 मिनट में, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा। एक बात गौर कीजिए, ये जो आपका सेंटीमीटर है और ये मिनट है, तो ये किलोमीटर घंटा से कोई मतलब नहीं, इसको चेंज कर देना होगा। तो देखिए 66 किलोमीटर है, इसको बदलिएगा ना, तो पहले मीटर में तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। क्यों 1000 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर आप आगे उसको आप सेंटीमीटर में बदलिएगा
तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे और मल्टीप्लाई आ जाएगा 100 से, यानी ये बटा घंटा है, इसको मिनट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो ये 1 0 1 0 छक्का 6 और 11, यानी ये हमारा कितना निकला 11 गुना 1 2 3 4 इतना सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर जाता है। आप बताइए तो 10 मिनट में कितना दूर जाएगा 10 मिनट में, तो 10 मिनट में समय, ये दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर समय, समय गुने चाल, है ना। तो समय आपका 10 मिनट है। ठीक है, और चाल कितना है, चाल आपका वो है 11 गुना 1 2 3 4, यानी इतना सेंटीमीटर दूरी जाएगा, इतना सेंटीमीटर वो दूर जाएगा, इतना स्पीड से चल रहा है। ठीक है, और इतना दूर जाने में कितना चक्कर लगाएगा, तो इसीलिए एक चक्कर में दूरी, है ना, एक चक्कर में दूरी कितना, एक चक्कर में तय की दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी परिधि हो जाएगा बराबर पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। तो पहिए की परिधि वृत्ताकार है तो 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, आर कितना 40, यानी कि इतना सेंटीमीटर जाता है एक चक्कर में। ठीक है, एक चक्कर में इतना दूरी जाता है, तो इतना दूर जाने के लिए कितना चक्कर लगाएगा, इसीलिए कुल चक्कर बराबर हम इतना में इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 10 गुना 11 गुना 1 2 3 4, अब बटा में 2 गुना 22 गुना 40, अब बटा में 7, तो 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 10 गुना 11 गुना 10 3 4। ठीक है, अब बटा में बचेगा 2 गुना 22 गुना 40, और 7 चल जाएगा कहाँ ऊपर, अब गुना भागा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 11 दूनी 22 हो गया, है ना, 10 चौका 40 हो गया, ये 2 दूनी 4, 4 चौक 16, यानी आपका 7 1 2 3 4, आहिस्ते 4 4 चौक 16, 16 से भाग देंगे, यानी इतना चक्कर होगा। ठीक है, अब इसको भाग दे के देख लीजिए कितना चक्कर होता है, 16 7 1 2 3 4, 16 चौका 64, ये 8 हो जाएगा, कट जाएगा ऊपर से 0, 16 5 80, है ना। एक मिनट ये गलत हो रहा है, 64 हो गया ना, 10 में 4 घटेगा 6 बचेगा, ये कट जाएगा 0 0 उतरेगा, 16 चौका 64 नहीं, अभी सोल्व किया 48, ये 2 ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 और ऊपर से फिर 0 उतरेगा, 16 6 96 77 बलिए तल से, 16 8 77 बलिए तल से, ये बचेगा आपका 8, ये और 0 उतरेगा, 16 5 80, यानी 4375, यानी कि 4375 चक्कर लगाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब जरा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बचल है इसका, 4 नंबर हो गया। 5वां नंबर सवाल क्या कहता है, 5वां नंबर कहता है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। कहता है सवाल, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, जैसे कि एक कोई वृत्त है, इसका वृत्त जो है, वृत्त का जो परिधि है ना, यानी सवाल कहता है वृत्त की परिधि बराबर और वृत्त का क्षेत्रफल है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका दोनों का जो संख्यात्मक मान है दोनों का सेम है। अगर मान लिया जाए वृत्त की परिधि अगर x मान लेते हैं, x माने x, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या आ जाएगा x, ये x इकाई रहेगा और बस ये वर्ग इकाई रहेगा, वर्ग इकाई रहेगा। ठीक है, इकाई। अब कहता है तब फिर इसका त्रिज्या निकालिए, तो क्या निकालना है, तो त्रिज्या निकालना है, तो क्या निकालना है, त्रिज्या बराबर वर्ग। ठीक है, तो आप देखिए वृत्त की परिधि बराबर x है, इसीलिए
तो वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, x बटे वृत्त की परिधि बटे 2 पाई है ना। तो वृत्त की परिधि बटे 2 पाई, तो वृत्त की परिधि कितना x, अब बटे में 2 पाई, ठीक है। ये हो गया वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, ये भी वृत्त की त्रिज्या, समीकरण 1। फिर वृत्त का क्षेत्रफल x है, तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल बटे पाई है ना। तो क्षेत्रफल आपका x है, x बटे पाई, और ये आपका क्या में हो जाएगा, रूट में। ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। समीकरण वो कितना हो गया, 2 हो गया। थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 एवं 2 से चूंकि वृत्त का दोनों त्रिज्यीय है ना, तो दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, x बटे 2 पाई बराबर रूट अंडर x बटे पाई। अब दोनों पक्ष को क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आई 2 दूनी 4 पाई का स्क्वायर बराबर आई क्या हो जाएगा, एक्स बटे पाई हो जाएगा। देखिए ई खत्म, एगो ई भी खत्म, तो बचेगा क्या, एक्स बटे 4 पाई बराबर 1, ठीक है। तो इसीलिए नहीं कुछ टेस्ट करनी चाहिए, एक्स इधर इधर इधर, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई, और एक्स क्या माने हैं, एक्स माने हैं परिधि का, आई क्या क्या मान लिए, तो समीकरण 1 से लिख लीजिए, समीकरण 1 से, इसके बाद है, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर एक्स बटे 2 पाई, एक्स का मान निकला है 4 पाई बटे 2 पाई, पाई पाई कट गया, 2 दूनी 4, यानी 2 इकाई हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है।